दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास खबर में हरगल्ला व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने वाली घटना का हुआ पर्दाफाश। पुलिस की सक्रियता, सूझबूझ एवं कड़ी मेहनत के कारण हुआ घटना का खुलासा। दिनेश यादव की रिपोर्ट। मेहर उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा घोषित किया गया था 30,000 रुपये इनाम। 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार एवं मोटरसाइकिल बरामद। उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा चोने, पुलिस अधीक्षक मेहर सुधीर कुमार अग्रवाल के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी मेहर अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में हमराही स्टाफ के साथ की गई बड़ी कार्यवाही। घटना विवरण: दिनांक 16 दिसंबर 23 को फरियादिया यशोदाबाई गुप्ता पति दद्दूलाल गुप्ता उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम सासुर थाना कोतवाली मेहर द्वारा रात करीब 10 बजे थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे घर आकर मेरे पति को गल्ला देने के नाम पर जबरदस्ती कार में बैठाकर अपहरण कर ले गए हैं। मैंने इसकी सूचना प्रमोद पटेल को दी थी। मेरे पति का फोन नंबर बंद आ रहा था। अपहरण करने वाले रुपए पैसे की मांग कर रहे थे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली मेहर में अपराध 1031/2023 धारा 364 एताही का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल का निरीक्षण उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा चोने, पुलिस अधीक्षक मेहर सुधीर कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध 30,000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था। घटना स्थल पर मेहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी पहुंचकर पीड़ित पक्ष से मुलाकात की थी। अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग टीम का गठन करते हुए सर्चिंग कार्यवाही शुरू की गई एवं आसपास के लोगों की से अज्ञात अपहरणकर्ताओं के संबंध में पूछताछ की गई एवं संपूर्ण मेहर जिले में नाकाबंदी करते हुए वाहनों की सघन चेकिंग की गया तथा जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों एवं टोल प्लाजा के कैमरों की फुटेज देखने हेतु जिले के सभी थाना के थाना प्रभारियों को अपनी टीम के साथ अलग अलग रवाना किया गया। पुलिस की टीम लगातार अपहरणकर्ताओं के संबंध में बारीकी से जानकारी एकत्र करने लगी एवं आसपास के गांव में सभी सफेद रंग की कारों एवं अपहरित युवक से मिलने वाले लोगों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर पूछताछ की गई। पुलिस की सक्रियता से बढ़ते हुए दबाव के कारण आरोपियों द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 23 को शाम रात्रि करीब 6:30 बजे अपहरित युवक को देवी जी रोड में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। अपहरित युवक से अपहरणकर्ताओं के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि अपहरणकर्ता 04 व्यक्ति थे, जिनके द्वारा मुझे कार में बैठाकर आंख में पट्टी बांधकर मारपीट करते हुए किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर किसी खेत में बने सीमेंट की लगी छत वाले बंद कमरे में रखा गया था एवं उन लोगों द्वारा शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करते हुए 1 करोड़ पैसों की मांग की जा रही थी। अपहरणकर्ता युवकों को मैं पहले से नहीं पहचानता था। पुलिस द्वारा गल्ला व्यापारी द्वारा बताए घर के हुलिये अनुसार थाना प्रभारी मेहर अनिमेश द्विवेदी द्वारा स्वयं नेतृत्व करते हुए अलग अलग टीम बनाकर आसपास के लगे लगभग 10 से 15 गाँव में भ्रमण कर लगातार हुलिये अनुसार सीमेंट सीट वाले घर को ढूंढने का काम शुरू किया गया। साथ ही साइबर सेल का सहयोग लिया गया एवं अपहरित व्यक्ति द्वारा बताए हुलिया अनुसार आरोपियों का स्क्रैच फोटो तैयार कर फोटो अनुसार व्यक्ति को ढूंढने नंबर को ट्रेस करके कोई मदद नहीं मिल पाई पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में, या उनकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ ले जाके रखे हैं। हम लोग प्रयास किए हैं, उसी का परिणाम आरोपी मिले। थोड़ी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं इससे मिला कि इससे नहीं मिला। सब बातें आपसे नहीं बताई। समग्र प्रयास करते हैं तो कोई फल मिलता है। वो फल हमारा है कि आरोपी पकड़ गए और हमारे जो गुप्ता जी थे वो साकुशल घर आ गए और फूटी कौड़ी नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास में गुप्ता जी से? नहीं बिल्कुल नहीं विश्वास है सर। जैसे कि इस मामले को लेकर कई सट्टे से भी जोड़ा जा रहा है, क्या इसकी हकीकत क्या है सर? उस दिन हम लोगों के पास भी बात आई थी सट्टा और जुआ कि ये है, लेकिन उस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में अभी 3-4 दिन के सट्टा जुआ बाद की बात थी। सबसे पहले हमारे गुप्ता जी थे, वो साकुशल आ जाए, उनका परिवार हमें जुआ दे रहा हो। मैंने खुद उससे 1-2 घंटे बात करी थी गुप्ता जी से। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि गुप्ता जी मिले और ए और बी नंबर पे ए नंबर थी कि अब आरोपी मिले। ठीक है, तो हमारे दोनों हो गए, 2 आरोपी और बचे, उन्हें भी जल्दी से उनके लिए सर क्या सर एक लास्ट सवाल है। उक्त केस में पुलिस ने मेहनत भी की, आरोपी पकड़ा भी गया, किसी प्रकार की रकम भी नहीं लगी, लेकिन और ये भी बताया जा रहा है
कि जिसे जो है तो अपहरण किया गया था जिसका, उसके घर में बहुत गरीबी है, तो फिर क्या उद्देश्य से उसे अपहरण किया गया और ऐसा कौन सा दबाव पड़ा जिसने ये कार्य किया है कि वो उसने छोड़ दिया? क्या रहा होगा ये सर? सब बातें आपको बता दी हैं अभी साहब ने, आगे सारी बातें बता चुके हैं। तो दोबारा बता मैंने अपनी शुरुआत में बताया गुप्ता जी 70 साल था उचाला थाने में जहाँ चुरकुलू में, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? क्योंकि जिनको बंधक बनाया गया था ददूलाल गुप्ता जी को आँख में पट्टी बांध कर ले गए, आँख में पट्टी बांध करके उनको वापस छोड़ा गया, तो उस लोकेशन तक आप कैसे पहुँचे चुरकुलू तक? ये जो बेसिक सिद्धांत है, अपराधी कोई भी अपराध करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी कमी या कुछ छोड़ देता है कि उससे फिर वो कमी पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब उसको पट्टी बांध के लाए थे तो हमें उसने बहुत मदद की, दादूलाल गुप्ता ने। रात का अंधेरा, 70 साल के सीनियर आदमी, लेकिन उनने इतनी मदद की हमें कि उनके बताए मुताबिक नहीं क्लियर कर पा रहे थे वो। लेकिन फिर उनने जो बताया, कुछ इन लोगों ने कलेक्ट किया, कुछ और लोगों ने बताया, परिणाम ये रहा कि हम उस जगह को, उस मड़ैया टपरिया में पहुँच गए जहाँ उसको रात भर रखा गया। सर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और देवी जी रोड में अपराधी उसको छोड़ करके चले गए थे, तो क्या फिरौती की रकम दे दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका यह कहना है कि 1 करोड़ रुपये मांगा था, हमें पटेल ने बताया था। चूँकि जो घटना के समय एक पटेल ने इनको फ़ोन लगाया गुप्ता जी को, आपको पता होगा जब मैंने फ़ोन लगाया 2-3 बार, जब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर उस फ़ोन पे फ़ोन गया, उसमें इन्होंने बात की तो अनर्गल बात करके कहा कि 1 करोड़ रुपये तो। सर मैहर में लगे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, उक्त घटना में कितनी सहभागिता निभाई सर? क्या होता, सीसीटीवी कैमरे की एक रेंज है, अगर वो वहाँ तक कवर कर रहा तो हमें मदद मिल जाती है। लेकिन इनका जो ट्रैक रहा उसमें हमें एक सीसीटीवी से ही मदद में MP19 बताया ना आपको, तो एक सीसीटीवी ने ही हमें उसका ब्यौरा दिया था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उस तरफ से निकल गए तो सीसीटीवी पे हमें ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई। गांव में जिसका एक की दुकान है कॉर्नर पे, वो रेत वगैरह का काम है उसका, उसके यहाँ सीसीटीवी लगा था, वहाँ से ही मिला गया। उसने बताया तो वाइट कलर की इंडिगो टाइप की गाड़ी है, तो बाद में वही निकली है वो गाड़ी। तो जैसे कि 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करने के लिए जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ की मांग की जा रही थी जब मारपीट हो रही थी, तो 1 करोड़ की मारपीट की जो 1 करोड़ की जो मांग है, लगभग या तो बड़ी गैंग में जो शामिल लोग होते हैं तो वो 1 करोड़ की बात करते हैं, या फिर वो लोग जो 1 करोड़ की संख्या को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये मिल जाएगा। तो ये गैंग कोई गैंग है या फिर ये आतन अपराधी हैं या फिर नए अपराधी हैं? इसमें मुझे लग रहा है कि नए अपराधी हैं, क्योंकि आप लोग गुप्ता जी के यहाँ जाओगे तो वहाँ जाके उनका बड़ा छोटा सा मकान लग नहीं रहा सर, वो 1 करोड़ है उनके घर का आकलन, और वो देख के लग रहा है कि वो तो एकदम साधारण घर के हैं। हम लोग जब घटना स्थल गए तो बड़ा छोटा सा मकान, उनके बच्चों को भी देख के लगा कि इस टाइप के नहीं होंगे ये, और इन्होंने मांग लिया। एक सोच रहा हूँ कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। सर लगातार नया जिला जब से बना है तो अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या इधर पे पुलिस बल संख्या बढ़ाने की कुछ प्लानिंग? नया जिला बना है, अपराध हो गया, खुले नहीं हैं। जैसे हमारे पाटन में बड़ा गंभीर जघन्य अपराध हो गया था, एक की गर्दन काट कर तो जाके हमारे वहाँ के स्टाफ में SP साहब ने जाके मुश्किल 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा खोल लिया था, आरोपी भी ले आए थे, सब कुछ कर दिया था। नया जिला है और जो फोर्स कम है, क्योंकि हमारे सब जगह कम है, इवन के रीवा जोन में कम है, पूरे मध्य प्रदेश में कम है, धीरे धीरे उनको फिलअप होगा। और अपराध क्यों बढ़ रहे हैं इस पर समीक्षा करें, कौन सा अपराध बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, अगर हमारी कोई कमी है तो उसको हम सुधार दें। सर जो फिरौती की बात की गई थी या फिरौती मांगी गई थी, वो आरोपियों द्वारा मांगी गई थी या किसी अन्य के द्वारा फोन करके मांगी? वो क्योंकि जो पटेल है, नाम क्या था उस पटेल का? जीतन तो दूसरा है, प्रमोद पटेल, जो जिसके घर पे दादूलाल गुप्ता जी, क्योंकि प्रमोद के पिताजी की आंखें बनी हुई थी, वहाँ वो बैठे हुए थे। जिस दौरान वो वहाँ बैठे थे उसी दौरान इनके घर पे आरोपी आए थे। जब वहाँ से यहाँ आए, उनके मैडम पत्नी से पूछा था, उन्होंने कहीं बैठे, उसने दरवाजा बंद कर लिया, इसी दौरान फोन की बात करके लगा दिया।
जब जी यहाँ से गए तो ने आवाज दी बचावा बचावा। जब उसको प्रमोद को पता चला तो उसने गुप्ता जी के फ़ोन पर फ़ोन लगाया। गुप्ता जी ने एक दो बार फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन ना उठाने के बाद उसी नंबर पे गुप्ता जी के नंबर से ही कॉल आया। जब गाड़ी में थे वो, गुप्ता जी का नंबर था, इनने प्रमोद पटेल ने उठा लिया। आवाज़ चूंकि गुप्ता जी का पारिवारिक इनका प्रमोद पटेल का इन लोगों का है।